Modifications of stem. The stem may not always be typically like what they are expected to be. मतलब स्टेम्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम समझे कि स्टेम का फंक्शन यही है, बस यही कर सकती है मेन फंक्शन. नो, स्टेम उसके अलावा भी परफॉर्म कर सकती है जो उसका मेन फंक्शन. और उसका मेन फंक्शन क्या है? बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन्हीं को कैरी करती है ना. ब्रांचेस, लीव्स इनको सपोर्ट करती है. वाटर, मिनरल और फूड भी कंडक्शन में भी हेल्प करती है. सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, मतलब ये सब कुछ करती है. बट इसके अलावा भी वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है अगर हम उसे मॉडिफाई कर, मतलब वो खुद अपने आप को मॉडिफाई कर ले. तो हम जैसा सोच रहे कि स्टेम बस यही परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, वो और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है आफ्टर मॉडिफिकेशन. दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस like underground stems of potato, ginger, turmeric, zameen khand, colcasia are modified to store food in them. पोटैटो का आपको पता होगा कि पोटैटो के लिए एक स्पेशल वही होता है, टर्म होती है ट्यूबर. तो पोटैटो, तो ये कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, मतलब जो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर होती है ना, वो स्टेम्स अपने आप को कैसे मॉडिफाई करेगी फूड स्टोर करने के लिए. उसके एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए. पहला ट्यूबर. ट्यूबर में आ जाता है पोटैटो. उसमें आपको पता होगा, उसमें एक और टर्म होती है जो इधर नहीं दे रखी, आईज, जिसे हम कहते हैं पोटैटो आई, मतलब पोटैटो की आँख. नो, वो एक्सिलरी बर्ड होती है जो नोड पे, मतलब प्रेजेंट होती है नोड पे. अब आपने, एक सेकेंड, कंफ्यूजिंग हो गया, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. क्या होता है कि आपने स्टेम में आप पोटैटो पे देखते होंगे ऐसे नोट्स, लाइनिंग्स होती है. तो वो उस नोट से वो जो आई, जिसे हम पोटैटो आई बोलते हैं ना, वो एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड होती है. एक्चुअली पोटैटो से कि वो नोट से क्या निकलती है? लीफ. बट वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो चुका है. वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड जो है वो क्या है? वो एक्सिलरी बर्ड है जो नोट से निकली है. वो क्या एक्चुअली आई है, पोटैटो की आई, जो कुछ नहीं है, एक्सिलरी बर्ड्स है सिर्फ. एक्सिलरी बर्ड्स पता है ना, कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स, एक्साइल ऑफ पेट्योल और पेट्योल और स्टेम के बीच में जो एक्साइल होती है, जो एंगल होती है, उसके बीच में कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स रह जाते हैं, जिसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. तो वही पोटैटो की, क्योंकि पोटैटो एक स्टेम है और कुछ नहीं है, तो उसमें इंटरनोड्स भी होंगे, नोड्स भी होंगे. तो उस नोड से जो वो आई निकल रही है ना, एक्सिलरी बर्ड निकल रही है, वो एक्चुअली पोटैटो आई होती है. और ये इसका फंक्शन कहते हैं, वो स्वेल कर जाती है, स्वेल हो जाती है, ताकि फूड को एक्यूमुलेट कर सके फूड स्टोरेज के लिए. इतना तो इसमें दिया भी नहीं जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आई थिंक मैंने कंफ्यूज भी कर दिया. सो बस मैंने सिर्फ यही बताया कि पोटैटो आई क्या होती है. एक्चुअली नोट से वही एक्सिलरी बर्ड ही निकल रहे होते हैं, वही पोटैटो आई होता है. ये स्वेल करके फूड को एक्यूमुलेट कर लेता है और इस तरीके से स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है. उसके बाद राइजो में कुछ नहीं होता, इतना समझ ले लो. स्टेम हॉरिजॉन्टल होती है. अंडरग्राउंड स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम क्या होगी? हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब तो पता है ना. तो इसमें किसका एग्जाम्पल दिया? जिंजर और टर्मरिक. एक्चुअली बनाना भी इसमें होता है, आपकी मर्जी है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, करना है नहीं करना. तो इसमें क्या होती है? स्टेम्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये भी फूड स्टोरेज में हेल्प करती है. इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ किया है? राइजोम. वैसे भी जिंजर और टर्मरिक सेम सेम सी तो दिखती हैं, वो अजीब व गरीब शेप उनकी. उसके बाद है कॉर्न, जिसमें आ जाता है कोलकेशिया और ज़मीन खंड. जिसमें अब राइजोम में क्या होती है? स्टेम वर्टिकल. तो कॉर्न में क्या होती है? राइजोम में क्या होती है? स्टेम हॉरिजॉन्टल. तो कॉर्न में क्या होती है? स्टेम वर्टिकल. जिसके एग्जाम्पल्स है ज़मीन खंड, कोलकेशिया. एक्चुअली कोलकेशिया तो वही होता है हमारी अरबी की सब्जी, पता है ना. और ज़मीन खंड की मैं अभी स्पेलिंग बता देती हूँ, स्पेलिंग कह रही हूँ, डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो देख लेंगे. उसके बाद दे ऑल्सो एक्ट्स एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन मतलब क्या होता है कि जो मतलब ना अनफेवरेबल कंडीशन है पर उनको क्रॉस कर सके. पेरिनेशन का मतलब होता है कि टू क्रॉस अनफेवरेबल कंडीशन, ताकि वो ईयर्स तक, ताकि वो और बहुत सालों तक जिंदा रह सके वो प्लांट्स. बस उसी ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन कह सकते हैं. टू टाइड ओवर कंडीशन दैट आर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. स्टेम
टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। अब क्या होती है, स्टेम्स पे आ गई ना एक्सिलरी बर्ड्स भी, तो उसका भी मॉडिफिकेशन एक तरीके से स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। तो जो स्टेम पर एक्सिलरी बर्ड्स होती है वही लीफ की पेटियोल होती है और स्टेम होती है, उसके बीच में जो वो एक्साइल एंगल्स होते हैं उसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो ये एक्सिलरी बर्ड्स होती है। और वो एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाई होकर कुछ में टेंड्रिल्स बना लेती है जो स्लेंडर होते हैं, मतलब जो पतले पतले और स्पाइरली एक स्प्रिंग की तरह कोइल्ड होते हैं और जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को देखे होंगे और डायग्राम भी है उसमें भी देख लेंगे। तो पतले पतले कोइल्ड हो चुके स्प्रिंग की तरह, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ताकि वो क्लाइंब कर सके, मतलब ऊपर तक चढ़ सके। जैसे एक बेल होती है, लता कह देते हैं, वो ऊपर तक चढ़ जाते हैं ना, ऐसे ही कुछ स्टेम्स में एक्सिलरी बॉडी होते हैं जो स्लेंडर होते हैं, स्पाइरली क्लोइड होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने के लिए, ऊपर तक चढ़ सके ताकि वो। और उसके एग्जाम्पल्स के गार्ड्स में एक कैटेगरी आ गई जिसमें कि क्या किया जाता है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब गार्ड्स में आ जाते हैं। कुकुम्बर, खीरा एंड ग्रेप वाइन्स तो पता है ना क्या होती है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड। और एक तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन हो गया टेंड्रिल्स में, दूसरा क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स गेट मॉडिफाइड। जो कांटे होते हैं हमारे बिल्कुल, तो उसमें क्या हो जाता है, वो वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थोन कई स्ट्रक्चर्स बता रहे, कांटा, तो वो एक्सिलरी बॉडी होता है एक्चुअली जो मॉडिफाई हो जाते हैं। थोन्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, उसमें से कुछ के एग्जाम्पल दिया जैसे सिट्रस और बोगनविलिया। अब अभी तक जो एग्जाम्पल्स आए उनको उनके लिए ट्रिक नहीं थी, पर इसके लिए थोड़ी सिट्रस तो याद रह जाते हैं, ठीक है। थोन्स के लिए बोगनविलिया, क्या, क्योंकि सिट्रस याद रह जाएगा। बोगनविलिया में मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे वो होता है ना गाना है ना कि तेरे बंगले के नीचे तेरी वेरी के पीछे, मतलब वो कुछ गाना होता है, तो मैंने ऐसे किया था विला, बोगनविलिया, विला या फिर बंगला, इस तरीके से उसमें कांटे हैं, तो मुझे इस तरीके से याद रहेगा ये एग्जाम्पल भी इसमें। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। अब ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल्स क्या होते हैं, ग्रेजिंग मतलब जो ऐसे नीचे अपनी मुंडी करके जो नीचे घास झड़ते हैं वो ग्राउजिंग, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे थोड़ी सी अपनी मुंडी ऊपर करके जो झाड़ होते हैं उसमें से भी पत्ते ले सकता है, तो वो होते हैं ब्राउजिंग एनिमल्स। सो ये ब्राउजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स कुछ तो करेगा ना अपने आप को बचाने के लिए, तो एनिमल्स उन्हें खाते जा रहे, ऐसा तो वो होते ही नहीं देखेगा कि खा लो भाई मुझे, नहीं, वो क्या करता है, अब मॉडिफाई कर लेता है अपने एक्सिलरी बर्ड्स को थोन में, ताकि जब एनिमल्स उसे खाएंगे नहीं ना, क्योंकि उन्हें कांटे चुभ जाएंगे उनके मुंह में, तो इस तरीके से वो एनिमल से प्रोटेक्ट करे अपने आप को। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, अब काफ़ी एरिड रीजन मतलब जहाँ पर पानी कम है, ठीक है, तो वहाँ पर स्टेम कैसे अपने आप को मॉडिफाई करती है, स्टेम ना फ्लैट हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे ओपेंशिया, और फ्लैशी या तो फ्लैट हो जाती है जैसे कि ओपेंशिया में, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकती है यूफोर्बिया में स्ट्रक्चर्स में, ताकि वो, फिर से बोलती हूँ एक बार, क्या होता है एरिड रीजन है तो उसमें क्या मान लो पानी कम है, तो वहाँ पर मान लो क्या मतलब पानी कम होता है एरिड रीजन में, सो वहाँ पर क्या होती है, स्टेम फ्लैट हो जाती है और सिलेंड्रिकल हो जाती है। फ्लैट का एग्जांपल दिया ओपेंशिया, सिलेंड्रिकल का एग्जांपल दिया यूफोर्बिया। क्यों, और इसमें क्या होता है, इनमें ना लीफ भी मॉडिफाई, और लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं पड़ा, पर इसमें क्या होता है कि लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, मतलब बिल्कुल ऐसे कांटों की तरह, तिक्के तिक्के स्पाइंस की तरह, ताकि वो ना वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके, क्योंकि पानी कम है और पानी का लॉस किससे होता है, लीफ से ही होता है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, थोड़ा पड़ा होगा, तो उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कह लो, प्लांट्स के इसमें ट्रांसपिरेशन होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए लीफ अपने एरिया को कम कर लेती है और वो स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब लीफ स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो यहाँ पर ये काम हमारी स्टेम करती है,
जो कि ग्रीन होते हैं और उसमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? मेन क्लोरोफिल। तो वो यहाँ पर हमारी स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाती है, क्योंकि एडिड रीजन में पानी की कमी होने की वजह से लीफ तो मॉडिफाई हो गई स्पाइन्स में ताकि वाटर लॉस को कम कर सके। तो यहाँ पर ये जिम्मा स्टेम पे आ जाता है और इस तरीके की स्टेम को फाइलोक्लेट कह देते हैं। ध्यान से इन वर्ड्स को सुनना, क्योंकि एक आगे फाइलेट एग्जाम्पल मतलब ऐसे फाइलेट ही था आई थिंक, यहाँ फाइलेट एग्जाम्पल आएगा और ये फाइलोक्लेट है, तो इसमें डिफरेंस ये पता होना चाहिए। हाँ फाइलोड था, तो ये फाइलोक्लेट कहते हैं इसको, इसमें नहीं देखा, बता रही हूँ कि इस ऐसी सिस्टम को फाइलोक्लेट कहते हैं जो कि इधर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो सकती है ताकि वाटर लॉस को कम कर सके यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है, स्टेम फ्लैट होती है तो उसके एग्जाम्पल है अपनेशिया, सिलेंड्रिकल होती है तो उसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया। सो दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो अभी हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसका एक और टॉपिक थोड़ा सा मतलब इसी मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्रूट का आ गया जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बिकॉज मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती, दैट्स वाई। ओके।